ये तो गलातियों की पत्री पर हमारी पहली कक्षा होने वाली है। शायद आप में से कुछ लोग सवाल पूछ रहे हैं क्योंकि हमारा स्केड्यूल उतना क्लियर नहीं हुआ है, तो हम इसे सही करने की कोशिश करेंगे। और इस क्लास में हम गलातियों की किताब के बारे में देखने वाले हैं और हम इसे करते जाएंगे इस टर्म के पहले भाग में, और उसके बाद में हम आगे देखेंगे यीशु की सेवकाई के बारे में, जिसके दो भाग हैं। उनमें से एक भाग हम अभी देखेंगे, उसके बाद में अगले टर्म में दूसरा भाग देखेंगे, और फिर पहले साल में मैं चंगाई के बारे में बताऊंगा इस साल के बिल्कुल अंत में। और ये गलातियों के बारे में जो कोर्स है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए गलातियों को कहा गया है बहुत ही उत्साह के साथ में प्रोत्साहित करने वाली ऐसी बात। ये तो प्रत्युत्तर है निश्चय जो कुछ भी उन दिनों में हो रहा था, और अवश्य वो सब हमारे दिनों में भी हो रहा है। वहां पर लोगों को किसी न किसी तरीके से मसीह में आजादी से निकालकर किसी तरह के नैतिकतावाद में लाने की कोशिश की गई, और ये तो हो रहा था वहां पौलुस के दिनों में, जबकि पौलुस शिक्षा दे रहा था, यात्रा करते हुए बता रहा था। और उस समय में वहां पर ऐसे लोग थे जिन्हें उन दिनों में यहूदी मतवादी लोग कहा जाता था। यहूदी मत वाले लोग तो वो समय यहूदी थे, या फिर कुछ लोग विश्वासी थे जो मन में नहीं बदले थे, लेकिन वो तो कलीसिया में आ रहे थे, और वो यहाँ पर इस तरह के विचार ला रहे थे कि केवल मसीह पर विश्वास करना ही काफी नहीं, लेकिन यहूदी व्यवस्था का पालन भी करना होगा। और ये तो अलग अलग दृष्टिकोण के ऊपर में आधारित होता था कि वो किस व्यवस्था में ज्यादा दिलचस्पी लेते, उस पर आधारित होता था। ये हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है, ये आज भी निश्चय ही होते आ रहा है। कितने लोग ये महसूस करते हैं कि आप नैतिकवाद के ऐसे कलीसिया में जुड़े थे? वाओ! देखिए, हम यहाँ पर केवल मूसा की जो नैतिकवाद थी, केवल उसी बातों के बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐसी ऐसी दूसरी बातें जो लाई गई हैं, यानी परमेश्वर को खुश करने के लिए मसीह में अपने विश्वास के साथ में आपको इन बातों को और जोड़ना होगा। और इसलिए ये जो पत्री है इसलिए इतनी महत्वपूर्ण है, और हम कुछ समय में देखेंगे कि पौलुस यहाँ पर इन बातों के बारे में बड़ी कठोरता से स्पष्ट रूप में कह रहा है, और इन बातों का वो इनकार करता है कि जो विश्वासी हैं वो मूसा की व्यवस्था में हैं, या मूसा की व्यवस्था के किसी भी भाग में हैं। हमें ये जानना होगा कि इसका मतलब क्या है कि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और ये विश्वास जो है ये परमेश्वर के अनुग्रह में हमारे प्रवेश की जगह है, और हमें इस बात को समझना है। और एक बार जब हम इसे समझते हैं तो हमें उस सत्य पर खड़े रहना और उससे हटना नहीं है। जिस पल आप मसीह यीशु में आजाद हो जाते हैं, कोई ना कोई आकर आपकी आजादी को बंद कर देना चाहता है, और वो इसे जानबूझकर नहीं करते। वो नहीं जानते कि वो इसे कर रहे हैं। मैं बस ये कह रहा हूँ कि सभी के बारे में नकारात्मक रवैया न रखें। बस ये कहना है कि ये तो धार्मिक संसार का एक स्वभाव है। देखिए, प्रभु का धन्यवाद कि आप विश्वासी हो गए, हमारे चर्च में आओ। आपको आना ही होगा, हफ्ते में 5 बार आना है, और आपको इसी तरह से कपड़े पहनने होंगे, और चर्च के इस भाग में बैठना होगा, और ये करना होगा, और तुम्हें वो करना होगा। हम इसे यहाँ पर नहीं करते हैं जैसे दूसरे नामधारी चर्च में होता है। हम बाइबल के तरीके से इसे करते हैं, और शायद आप इन बातों को करते आ रहे हैं। हम जिन बातों पर चर्चा कर रहे हैं उसके बारे में आप सचेत नहीं हैं, यानी ये एक असली समस्या है यहाँ पर मसीह संसार में। यानी देखिए, यहाँ पर हम केवल इतिहास को नहीं देख रहे, लेकिन ऐसी बात को देख रहे हैं जो इस समय के अनुसार बहुत ही व्यवहारिक बात है। और जैसे हम इस कोर्स के अगले कुछ लेसन्स में आगे जाकर देखने वाले हैं, मैं आपको बहुत ही सटीक बातों के बारे में बताते जाऊंगा। और शायद आप में से कुछ लोग अभी भी नैतिकवाद में बंधे हैं और इसके बारे में जानते नहीं हैं। भूतकाल में इस कोर्स ने बहुत से लोगों की मदद की कि वो आज़ाद हो जाए, उसके बारे में वो जानते भी नहीं थे। और जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, निश्चय अपेक्षा करें कि परमेश्वर की पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करें। आमेन। ठीक है, चलिए चर्चा शुरू करते हैं। हम छोटी सी बुनियाद रखते हैं इतिहास के बारे में, गलातियों की पत्री के बारे में। और देखिए, इसके बारे में हालांकि अलग अलग दृष्टिकोण है, लेकिन हो सकता है कि पौलुस ने लिखी हुई ये सबसे पहली पत्री हो, और ये ईस्वी सन 49 से लेकर ईस्वी सन 52 के दौरान लिखी गई थी। और मैं सोचता हूँ कि लगभग पौलुस के नए जन पाने के लगभग 30 साल बाद लिखी गई। देखिए, यहाँ पर मैं तो इतिहास की इन बातों पर ज्यादा जोर नहीं देता, लेकिन इन बातों को जानना बहुत ही दिलचस्प है। और शुरू में तो ये निश्चित मतभेद की बात रही अन्य जाति विश्वासी और मूसा की व्यवस्था के लोगों के बीच में शुरू के मसीहत में। चलिए मेरे साथ में गलातियों 2 निकाल लें। गलातियों 2:4 में बहुत से ऐसे वचन बताते जाऊंगा जो शायद आपके सिलेबस में नहीं है। एक अच्छी बात है ये, और ये उन झूठे भाइयों के कारण हुआ था जो चोरी से घुस आए थे, कि उस स्वतंत्रता को जो मसीह यीशु में हमें मिली है, भेद लेकर हमें दास बनाए, कि भेद लेकर वो हमें दास बना दें।
अब देखिए वो उन्हें क्या कहता है, झूठे भाइयों से। वो कहता है दूसरे शब्दों में कि वो अपने आप को विश्वासी दिखाते हैं और वो चर्च में आ रहे हैं और उनका जो उद्देश्य है वो तो बस यही है कि हमारे पास में जो आजादी है मसीह यीशु में उसे दूर कर दे और हमें किसी तरह के बंधन में लाएं, चाहे वो कैसा भी बंधन क्यों ना हो। और इसके लिए ऐसे बहुत से कारण हैं, बहुत से अलग तरह के। ये पत्री लिखने के लिए बस यही तो प्रेरणा थी और इसलिए वो हर एक कलीसिया को ऐसी पत्र लिखता है जिसे उसने स्थापित की थी गलातियों में। अब देखिए गलेशिया ये तो भौगोलिक क्षेत्र है लेकिन साथ साथ में एक राजनीतिक क्षेत्र है और यहाँ पर इसका अलग उपयोग है जिस तरह पौलुस शब्दों का उपयोग करता है। और अगर भौगोलिक क्षेत्र का संबंध है तो उत्तरी टर्की से इसका संबंध है और इसके बारे में कम जानकारी है, जबकि अगर देखा जाए तो राजनीतिक जानकारी के बारे में अगर हम देखते हैं तो ये दक्षिण टर्की के बारे में कहता है और इसके बारे में बहुत से सबूत है कि वो इन्हीं के बारे में लिख रहा है। ये 3 और 4 शहर है जिसे हम देखेंगे जो गलातियों के इस भाग को बनाते हैं, जो कि इस भौगोलिक क्षेत्र को वो बनाते हैं। वो उन्हें लिख रहा है क्योंकि वहां पर वो यात्रा कर चुका है, उसने वहां पर कलीसिया शुरू की, वहां पर कलीसिया स्थापित की, नियुक्त किए हैं, वहां पर प्राचीन नियुक्त किए और जैसे वो जाता तो यहूदी विचार वाले आ जाते और सभी को भरमाते और संदेह बोते थे। देखिए सूरज के नीचे कुछ भी नहीं बदला है, शत्रु बस ऐसे ही तो आता है जैसे उसने हवा के पास आकर कहा, क्या परमेश्वर ने ये कहा है? वो आकर ये कहते क्या तुम सच में आजाद हो केवल विश्वास से? क्या विश्वास ही काफी है? क्या तुम्हें ये नहीं लगता कि तुम्हें इसके साथ में और भी कुछ करना चाहिए? क्या तुम्हें अपने बाल इस तरह से कंघी नहीं करनी चाहिए? इस पृथ्वी पर इससे ज्यादा सटीक आप क्या कर रहे हैं? नहीं, स्त्रियों के लिए। और खैर ये मुद्दा चाहे जो भी क्यों ना हो, और इसलिए देखिए यहाँ पर इस पत्री का जो शीर्षक है वो हमने आपके नोट्स में लिखा है, अनुग्रह के द्वारा उद्धार केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा ही। अनुग्रह के द्वारा मिला उद्धार ही तो हमें मसीह जीवन के लिए आत्मा में आजाद कर देता है, इसके बजाय कि हम मूसा की व्यवस्था का पालन करें बिल्कुल धर्मी होने के लिए। ये पत्री का शीर्षक है, लेकिन हमारे संदर्भ में हम इस तरह से कह सकते हैं कि हम मसीह में विश्वास करना मनुष्य के बनाए किसी भी नियम से बढ़कर है। क्या धर्मी होने के लिए हमें और कोई विधि मानना जरूरी है? चलिए मुख्य वचन देखते हैं, गलातियों अध्याय 5:1। गलातियों 5:1 पौलुस कहता है, सो इसी में स्थिर रहो, यानी वो कहता है डट कर खड़े रहो, बिल्कुल थामे रहो, नीचे नहीं जाना, इसे जाने नहीं देना, इसे नहीं छोड़ना। मसीह में स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया गया है और इसमें तुम स्थिर रहो और दासत्व के जुए में क्या फिर से न जुटो। यहां पर वो किस बारे में कह रहा था? मूसा की व्यवस्था, वो उस बंधन का जुआ कहता है जिसे आज शायद कुछ और कहें और आप में से बहुत से लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं। चलिए मैं आपको इसकी जानकारी दे दूं। ऐसे बहुत से ग्रुप्स हैं, मूवमेंट्स हैं और ऐसे चलन है विश्वासियों के बीच जो कि इन बातों में जुड़ी हैं कि बस यहूदी की जो परंपरा है उन परंपराओं को वापस लेकर आ जाएं, चर्च में लेकर आए कि वो बहुत जरूरी हो और इसके लिए हमें यहूदी जड़ें देखनी ही होगी और हमें उनकी परंपरा में वापस जाना होगा क्योंकि परमेश्वर बस यही तो चाहता है। देखिए ऐसी बहुत सी बातें हो रही है और यहाँ तक कि जिन लोगों को मैं जानता हूँ और ऐसे लोग जो कि मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं वो इन बातों में फिसलते जा रहे हैं। इन बातों में जैसे कि फिर से एक बार सबत को मानना होगा, प्रार्थना की शॉल पहननी होगी, सब्त पर मोमबत्तियां जलाना, ये अलग अलग तरह की बातें हैं जिससे वो महसूस करते हैं कि वो परमेश्वर के बहुत करीब हैं या उन्हें किसी तरह से बेहतर बनाता है। पौलुस कहता है मसीह ने जो हमें स्वतंत्रता दी है उसमें हमें डट कर खड़े रहना है और फिर से तुम दासत्व के जुए में फिर से न जूझते जाओ। पौलुस इन चीजों को बंधन कहता है। आगे हम इन बातों को और भी देखते जाएंगे, कई बातों को हम बाद में दोहराएंगे और यही तो मुख्य वचन है। चलिए गलातियों 1 में चलते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि पौलुस यहाँ पर क्या कहना चाहता है। पौलुस इस पत्री में शायद गुस्से में आता है और निश्चय कुछ बातों को हमें देखना ही होगा। गलातियों 1 कहता है कि पौलुस की जो न मनुष्य की ओर से न मनुष्य के द्वारा वरन यीशु मसीह और परमेश्वर पिता के द्वारा जिसने मरे हुए में से उसे जिलाया प्रेरित है। पहली बात, वो क्या स्थापित करने की कोशिश कर रहा है? पत्र लिखने के लिए उसका अधिकार बता रहा है। हम कुछ ही पल में इस पर चर्चा करेंगे कि उसके प्रेरित होने के ऊपर भी सवाल उठाए गए थे, संदेह बोए गए थे कि ये पौलुस कौन है। यहाँ पर यह कहता है कि पौलुस जो प्रेरित जो मनुष्यों से नहीं है, यानी यहाँ पर प्रेरित होने के लिए विभाजन किया गया है। कुछ लोगों को कलीसिया प्रेरित नियुक्त करती है प्रेरित के संदेश ले जाने के लिए और ये बहुत जायज है
और उनके पास में मल्टी चर्च टाइप की सेवकाई है और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। पौलुस से कहता है कि मेरा प्रेरित होना तो इससे बहुत परे है। वो कहता है मेरा प्रेरित होना मनुष्यों से नहीं, ना ही मनुष्यों के द्वारा, ये तो यीशु मसीह के द्वारा है और पिता परमेश्वर जिसने उसे मुर्दों में से जिलाया है। पहली बात तो स्थापित करता है मेरे पास ये अधिकार है कि मैं ये पत्र लिखूं और सारे भाइयों की ओर से गलातिया की कलीसियाओं के नाम यानी एक कलीसिया से ज्यादा के बारे में कह रहा है। परमेश्वर पिता और हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। उसने अपने आप को हमारे पापों के लिए दिया ताकि हमारे परमेश्वर के पिता की इच्छा के अनुसार हम इस वर्तमान में बुरे संसार से छुड़ाए जाएं। उसकी स्तुति और बढ़ाई युगान युग होती रहे। ठीक है, ये इसका परिचय है और अच्छे शब्दों में केवल वो इतना ही बताता है, मतलब वो खुलकर बोलता है। दूसरे पत्रियों में वो ऐसे नहीं करता है। और चलिए यहाँ पर हम वचन 6 को देखते हैं और यहाँ पर वो सीधा हमला करता है। कहता है मैं चकित होता हूँ, मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह से बुलाया उससे तुम इतनी जल्दी फिरकर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुक गए। यहाँ पर उस समय बर्बाद नहीं कर रहा है, सीधा मुद्दे पर कहता है। और वो कहता है तुम लोग, चलो मैं सारांश में बताऊं, तुम लोग यहाँ पर मैंने इस कलीसिया की स्थापना की, इस कलीसिया को शुरुआत किया है, मैंने तुम्हें बताया, मसीह में तुम्हारी शुरुआत की और बस कुछ हफ्तों और महीनों के बाद मैं सुन रहा हूं कि तुम हट गए हो। और क्या तुम्हारे विश्वास से तुम्हारा हट जाना ये संभव है? हाँ, ये संभव है। पहला तिमोथी 4:1 कहता है कि अंतिम दिनों में बहुत से लोग विश्वास से भटक जाएंगे। यानी पौलुस तो सच्ची परवाह करता था। ये ऐसी बात नहीं थी कि हाँ ये नहीं हो सकता है। हाँ, ये हो सकता है। अगर लोग अपने विश्वास से हट सकते हैं तो निश्चय इसके बारे में सच्ची परवाह होगी। वो कहता है मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह से बुलाया उससे तुम इतनी जल्दी फिरकर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे। देखिए, पौलुस के दिनों में लोग पत्र लिखते थे उसके नाम से और अलग अलग सुसमाचार भी ला रहे थे। वचन 7 दूसरा सुसमाचार नहीं है, पर कुछ है जो तुम्हें घबरा देते हैं और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। परंतु यदि हम यह स्वर्ग से कोई स्वर्गदूत भी, देखिए कितना भरोसा वो रखता है। वो कहता है यदि मैं भी वापस आ जाऊं और तुम्हें कुछ और प्रचार करूं, यदि स्वर्ग से स्वर्गदूत भी नीचे आकर तुम्हें कुछ और प्रचार करने लगता है, क्या कहता है, तुम्हें कोई और सुसमाचार प्रचार करता है जो हमने तुम्हें सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए, तो वो श्रापित हो। मतलब वो परेशान हो गया था। यहाँ पर पौलुस तो मानो एक जोश के साथ लिख रहा है कि उसका काम वहां पर दूषित किया जा रहा है। यहूदी विचार वाले वहां पर आ रहे थे और लोगों को वो बंधन में लेकर आना चाहते थे। वो कहता है मुझे परवाह नहीं, यदि मैं भी आकर अगर कोई अलग सुसमाचार बताऊं, मुझे परवाह नहीं अगर स्वर्गदूत भी आकर कोई दूसरा सुसमाचार बताएं, तो वो श्रापित हो। ये मजबूत वाक्य है, ये काफी नहीं है। वचन 9 जैसे हम पहले कह चुके हैं वैसे मैं अब फिर कहता हूं कि उस सुसमाचार को छोड़ जिसे तुमने ग्रहण किया है, यदि कोई और सुसमाचार सुनाता है तो वो श्रापित हो। वो यहाँ पर श्राप कह रहा है। वो उन लोगों पर ये कहता है जो वहां पर अलग सुसमाचार प्रचार करके इन लोगों को व्यवस्था के बंधन में लाना चाहते हैं, मसीह की आजादी से निकाल कर। ये तो बहुत ही गंभीर बात है क्योंकि ये आज भी हम पर असर करता है और आज भी लोग हमेशा नहीं जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। मैं यहाँ पर स्पष्ट बता दूं, बहुत से अच्छे विश्वास करने वाले विश्वासी वो नहीं जानते कि वो बंधन में हैं और ये भी नहीं जानते कि वो आपको बंधन का प्रचार कर रहे हैं। ये उनका उद्देश्य गलत नहीं है, लेकिन उनके पास में जानकारी की कमी है और इसलिए हमें सावधान रहना होगा कि सभी को बस एक ही वर्ग में नहीं रखना है। लेकिन ये सब कुछ हो रहा है और हमें इसके बारे में सावधान रहना होगा। वचन 10 अब मैं क्या मनुष्यों को मानता हूं या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता हूं? यदि मैं अब तक मनुष्यों को प्रसन्न करता रहा तो मसीह का दास न होता। देखिए, पौलुस यहाँ पर अपनी जगह पर किसी को आने नहीं दे रहा है। उसे परवाह नहीं दूसरे क्या सोचते हैं। वो वहां पर डट कर खड़े हैं। मसीह में आजादी के लिए वो डट कर खड़े हैं। विश्वास में वो पूरी तरह डट कर खड़े हैं। परमेश्वर के अनुग्रह में वो वहां पर डट कर खड़े हैं और इसे परवाह नहीं कि कोई और क्या प्रचार कर रहा है। वो कहता है वो श्रापित हो। अब देखिए, यही तो वो प्रेरणा है। इसी रवैये के साथ में वो इस पत्री को लिखना शुरू करता जाता है। ठीक है, पौलुस ने सुधार के लिए पत्री लिखी, इन 2 गलतियों को जो कलीसिया के ऊपर में प्रभाव डाल रही थी। यहाँ पर 2 गलतियां हो रही थी और इसलिए वो लिखता है। और उसमें से पहला यह है कि उद्धार पाने के लिए तुम्हें व्यवस्था मानना होगा या व्यवस्था का कुछ भाग मानना होगा, खास करके खतना की उद्धार पा सको। यहूदी मतवादी लोगों ने कहा कि उनके काम बहुत जरूरी हैं उद्धार के लिए और शुद्धिकरण के लिए। ये तो ऐसी आस्था थी जो नैतिकवाद पर आधारित थी
और दूसरा क्षेत्र था, और ये आज की कलीसिया पर भी असर डालता है। यदि मसीह ने हमें आजाद किया है तो हम जैसे चाहे वैसे जी सकते हैं। यदि अनुग्रह अनुग्रह है तो मैं चाहे जो भी कर लूं, ये भी बहुत खतरनाक है और ये गलत बात है। अब देखिए, जो लोग सच में परमेश्वर के अनुग्रह को सच में नहीं समझ पाए, वो तो इसे एक लाइसेंस के रूप में देखने लगे और शरीर के लिए जी रहे थे, ये सोचते हुए कि ये अब ठीक है। यानी ये एक और गलती है जिसके बारे में हम अपने अगले लेसन में देखने वाले हैं। चलिए मैं जल्दी से आपको इसके बारे में बता दूं। सोमवार को जब लेसन 3 होगा, जो कि मेरे हमेशा का पसंदीदा संदेश है, वो इसे लाइव स्ट्रीम करने वाले हैं इंटरनेट पर। अगर आपके कोई दोस्त हैं या परिवार वाले हैं जो सीबीसी की इन बातों को देखना चाहते हैं, और ये बहुत ही महान संदेश होगा, आशीष वाला संदेश होगा, तो आप लोगों को इनके बारे में बताइए और वो लाइव क्लास देख सकेंगे। ठीक है। दूसरा आवर, ठीक है, आप इसे जांच ले और वहां पर शायद लिखा होगा वेरी फ्री। मंडे को मैं सोचता हूं वो सेकंड आवर है। ठीक है। तो गलातियों उन सारे सवालों का सही जवाब देता है जो प्रेरितों के काम में उठाए गए। जब जेलर ने पौलुस से कहा कि उद्धार पाने के लिए मुझे क्या करना होगा, और पौलुस कहता है यीशु मसीह पर विश्वास करो। गलातियों की पत्री इसी बारे में है। उद्धार पाने के लिए मुझे क्या करना है, मैं कैसे जानूंगा कि प्रभु में मेरे पास सुरक्षा है। ठीक है, ये पत्री लिखे जाने का समय पौलुस के बदलाव के लगभग 16 से 20 साल के बाद में लिखी गई है। 3 जगह समय के बारे में बताया गया है, गलातियों 1:18 और 14 और अध्याय 2 वचन 1 में। चलिए इसे देखते हैं गलातियों 1:18 में। तो चलिए हम यहाँ पर परिचय के साथ में इसे शुरू कर रहे हैं। पौलुस इसे लिख रहा है। चलिए वापस चलें वचन 15 में, यानी यहाँ स्वयं पौलुस जो लिखता है उसे शुरू करते हैं। परंतु परमेश्वर की, जिसने मेरी माता के गर्भ ही से मुझे ठहरा और अपने अनुग्रह से बुला लिया, जब इच्छा हुई कि मुझ में अपने पुत्र को प्रकट करे कि मैंने जातियों में उसका प्रचार सुनाऊं, तो न मैंने मांस और लहू से सलाह नहीं ली और न यरूशलेम को उनके पास गया जो मुझसे पहले प्रेरित थे, पर तुरंत अरब को चला गया और फिर वहां से दमिश्क को लौट आया। फिर 3 बरस के बाद मैं कैफा से भेंट करने के लिए यरूशलेम को गया और उसके पास 15 दिन तक रहा, परंतु प्रभु के भाई याकूब को छोड़ और प्रेरितों में से किसी से न मिला। जो बातें मैं तुम्हें लिखता हूँ, देखो परमेश्वर की उपस्थिति में जानकर कहता हूँ कि वो झूठी नहीं। इसके बाद मैं सूरिया कलाकिया के देश में आया, परंतु यहूदा की कलीसिया ने मेरे मुंह को कभी नहीं देखा था, परंतु यही सुना कि जो हमें पहले सताता था वो अब उसी आस्था का सुसमाचार सुनाता है जिससे पहले नाश करना चाहता था। यानी यहाँ पर फिर से पौलुस फिर से पृष्ठभूमि देता है। बस उसकी परवाह यही थी कि लोग उससे प्राप्त करें। आप अगर उसके बारे में पढ़े तो उसने बहुत सताव का सामना किया था। पहले कुरिन्थियों में 2 अलग सूची हैं। उसने कौन से दुख उठाए। उसे लाठी से मारा गया, उस पर पत्थरवाह किया गया, मरने के लिए छोड़ दिया गया, उसका जहाज टूट गया, चोर और डाकुओं के खतरे में था, अपने देश के लोगों के खतरे में था। वो बहुत से सताव में से होकर गया है। एक जगह कहता, मैं निशान लिए फिरता हूँ, अपने शरीर पर यीशु के निशान को लिए चलता हूँ। दूसरे शब्दों में, यह सुसमाचार तो बस मेरा काम है, यही मेरा जीवन में सुसमाचार के लिए अलग किया गया हूँ। और मैं तो मनुष्यों के द्वारा प्रेरित नहीं बना, यीशु मसीह ने मुझे प्रेरित बनाया है। यानी वो अपने अधिकार के बारे में बहुत ही सचेत था कि वो सुधार लेकर आए इस पत्री में, और इसी प्रेरणा और इसी उद्देश्य के साथ में वो इससे लिख रहा है। ठीक है, तो ये आगे बढ़ते जाता है। यहाँ देखिए अध्याय 2 में, पता नहीं मैं इसे कैसे बताऊं। अध्याय 2 वचन 1, 14 वर्ष के बाद मैं बरनबास के साथ यरूशलेम को गया और तीतुस को साथ ले गया, और मेरा जाना ईश्वरीय प्रकाश के अनुसार हुआ, और जो सुसमाचार अन्य जाति में प्रचार करता हूँ उसको मैंने उन्हें बता दिया, पर एकांत में उन्हीं को जो बड़े समझे जाते थे कि उनकी दौड़ धूप व्यर्थ न ठहरे। परंतु तीतुस जो मेरे साथ था यूनानी है, खतना करने के लिए विवश नहीं किया गया। ये उन झूठे भाइयों के कारण हुआ जो चोरी से घुस आए थे, हमने इसे देखा। वो इसे बता रहा है, ये केवल इसलिए नहीं कि परमेश्वर की ओर से अपने सीधे अधिकार को वो वहां पर स्थापित करें, लेकिन वो ये भी स्थापित करना चाहता है कि वो समर्पित है उस प्रकाशन के लिए जो प्रचार करता है, प्रेरितों को, खास करके पतरस को, और उन्होंने वहां पर संगति के लिए उसे हाथ दिया। और ये नहीं कहा कि तिमोथी जो ग्रीक है उसे खतना करना होगा, और जो सुसमाचार और प्रचार कर रहे थे उसके साथ में सहमत थे। यहाँ पर इस सब प्रेरणा की बात है कि सबसे पहले वो आत्मिक अलौकिक अधिकार को स्थापित करने की कोशिश कर रहा था, और फिर वो इस सच्चाई को स्थापित करने की कोशिश कर रहा था जिसे कहते हैं कि वो समर्पित हैं पहले प्रेरितों की असली कलीसिया को, कि वो इसके प्रचार किए गए सुसमाचार से सहमत हैं।
यह उसके लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस पत्री के जो पढ़ने वाले हैं वो तो यहूदी मतवादी वालों के द्वारा भरमाए गए थे। उन्होंने कहा कि पौलुस झूठा है, पौलुस एक चोर है, पौलुस तो झूठा भाई है, पौलुस सच्चा सुसमाचार प्रचार नहीं कर रहा है और इसलिए सब स्थापित करने के लिए वो समय ले रहा है। अब यरूशलेम की ये जो घटना है, और आप प्रेरितों के काम अध्याय 15 को देख सकते हैं, आप इन वचन से परिचित होंगे तो प्रेरित 15 में हम देखते हैं कि यरूशलेम में ये पहली काउंसिल हुई थी और यरूशलेम की वो पहली काउंसिल जो थी उनका काम तो बस यही था कि ये यहूदी विचार वाले ये प्रचार कर रहे थे कि ये अन्य जाति के विश्वासियों को खतना करना होगा। अगर आप नहीं जानते खतना क्या है तो गूगल में देखें, ठीक है। हम इससे आगे बढ़ते हैं, लेकिन वो ये कह रहे थे कि विश्वासियों को उद्धार पाने के लिए खतना करना जरूरी है। यानी कलीसिया वहां पर एक साथ आई और पौलुस भी वहां पर आया और उसने इन बातों को साफ बताया, अपनी कहानी बताई, कैसे अन्य जातियों को प्रचार किया और पवित्र आत्मा उन पर उतर आया। उसने बताया कैसे उसने अन्य जातियों में प्रचार किया, पवित्र आत्मा आया। यहाँ पर वो एक साथ में आ रहे थे कि निर्णय ले कि अन्य जातियों को हम कलीसिया में कैसे देखें, क्योंकि आपको याद है चर्च शुरू हुआ था कि यीशु एक यहूदी विचार वाला था और हम कैसे उन अन्य जातियों से व्यवहार करें जो प्रभु के द्वारा उद्धार प्राप्त कर रहे थे। देखिए, ये तो वो समय होगा, ये बिल्कुल सही पल था कि अन्य जातियों को व्यवस्था में लेकर आ जाएं। ये समय था कि उनसे ये कहें कि तुम्हें शब्द को मानना ही होगा, तुम्हें खतना तो करना ही होगा, प्रार्थना की शॉल पहननी होगी, तुम्हें ये करना होगा, तुम्हें वो करना होगा, उसके लिए बस यही समय होगा। लेकिन उन्होंने आकर कहा कि तुम मूर्ति पूजा से अलग रहना, तुम व्यभिचार से अलग रहना, मूर्ति पूजा से अलग रहना और गला काटे मांस से दूर रहना, सही तरीके से न काटे गए मांस से दूर रहना जहाँ खून और मांस मिला होता है। मतलब इसका संबंध था डाइट से, शारीरिक संबंध से और मूर्ति पूजा से। और कहा जाए तो ये चीजें तो व्यवस्था का एक भाग थी। ये तो अन्य जातियों को व्यवस्था नहीं दे रही थी लेकिन बुद्धि दे रही थी, और इसलिए अन्य जाति की कलीसिया को वहां पर सब्त या फिर खतना या फिर व्यवस्था के किसी और भाग में रखने के बजाय, क्या जानते हैं व्यवस्था में कितने नियम हैं? 1613 नियम हैं व्यवस्था में। अगर एक भी तोड़ा तो सभी को तोड़ दिया है। यानी यहाँ पर कलीसिया जो अन्य जाति की कलीसिया थी, प्रेरित 15 में हम देखते हैं कि उन्हें व्यवस्था में नहीं रखा गया। यहाँ पर पौलुस गलातियों की कलीसिया को ये पत्री यहाँ पर लिखता है, वो इन्हें भ्रष्ट करते जा रहे थे, यहूदी मतवादी वहां पर आ गए थे। तो पौलुस यहाँ पर यरूशलेम में वापस जाता है कि वहां पर अधिकार ले कि वो मसीह में स्वतंत्रता के संदेश को लेकर जाएं इन्हीं चर्च में जो कि भ्रष्ट हो चुके थे। ठीक है, चलिए देखते हैं गलातियों 4:13। यहाँ पर हम थोड़ा सा विषय हट कर देखेंगे। गलातियों 4:13 बहुत जीवित होता है जब हम चंगाई के बारे में कहते हैं, और मैं सिखाऊंगा, सेकंड ईयर में सिखाऊंगा पौलुस के शरीर के कांटे के बारे में, शरीर की चंगाई के बारे में। गलातियों 4:13 कहता है, पर तुम जानते हो कि पहले पहले मैंने शरीर की निर्बलता के कारण तुम्हें मैंने सुसमाचार सुनाया है, और तुमने मेरी शारीरिक दशा को जो तुम्हारी परीक्षा का कारण थी तुच्छ न जाना, न उससे घृणा की, और परमेश्वर के दूत वरन मसीह के समान मुझे ग्रहण किया। जिन लोगों ने जो बीमारी के सिद्धांत पर विश्वास करते हैं उनके लिए मुख्य वचन है। पौलुस बीमार था, देखो शरीर की कमजोरी से व्यवहार कर रहा था, प्रभु ने प्रचार के लिए उसका उपयोग किया। कितने लोगों ने सुना है? ठीक है, चलिए देखते हैं वो किसके बारे में कह रहा है। प्रेरितों के काम में वापस चलते हैं जहां वो प्रचार कर रहा है। देखिए प्रेरित 14 पहली मिशनरी यात्रा शुरू करता है प्रेरित 13 में, और फिर प्रेरित 14 में वो गलातियों के प्रांत में है और ये पत्री उन्हीं को लिखी जा रही थी। और प्रेरित 14:1 में कहता है कि ऐसा हुआ कि आइकोनियम जो कि गलेशिया में है, ऐसा हुआ कि वे यहूदियों की आराधनालय में साथ साथ गए और ऐसी बातें की कि यहूदियों और यूनानियों दोनों में से बहुतों ने विश्वास किया, परंतु न मानने वाले यहूदियों ने अन्य जातियों के मन भाइयों के विरुद्ध में उकसाया और बिगाड़ कर दिया। वे बहुत दिनों तक वहां पर रहे और प्रभु के भरोसे पर हियाव से बातें करते रहे, यानी बहुत समय तक रहे, और वो उनके हाथों से चिन्ह और अद्भुत काम करवा कर अपने अनुग्रह के वचन पर गवाही देता था। मतलब पौलुस यहाँ पर चमत्कार कर रहा था। परंतु नगर के लोगों में फूट पड़ गई थी। इससे कितने लोग यहूदी की ओर, कितने प्रेतों की ओर आए। सुसमाचार से विभाजन आता है। परंतु जब अन्य जाति और यहूदी उनका अपमान और उन्हें पथरवा करने के लिए अपने सरदारों समेत उन पर दौड़े, यहाँ पर हम देखते हैं कि उनका सताव किया गया,
तो वे इस बात को जान गए तो वो लुस्त्रा और दरबे नगर में गए जो कि गलाशिया के भाग थे। लुकानिया का ये क्षेत्र है जो आसपास के देश का भाग है और वहां सुसमाचार प्रचार किया। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं वचन 19 को। वो अभी भी गलेशिया के प्रांत में थे इसी यात्रा में, परंतु कितने यहूदियों ने अंताकिया और उकुनियम से आकर लोगों को अपनी ओर कर लिया। तो वो आए, अपने सताव को जारी रखे और ये कहता उन्होंने पौलुस पर पत्थरवाह किया और मरा समझकर उसे नगर के बाहर घसीट कर ले गए। पर जब चेले उसकी चारों ओर आ खड़े हुए तो वो उठकर नगर में गया और दूसरे दिन बरनबास के साथ दरबे को चला गया और वे उस नगर के लोगों को सुसमाचार सुनाकर और बहुत से चेले बनाकर वहां से और भी दूसरे शहर में गया और वहां पर प्रचार करके इसी नगर में वापस आता है जहां पर उसे सताया गया था। उसने पहले प्रचार किया और यहाँ पर वो फिर प्रचार करता है। यानी वो काफी समय तक वहां पर रहे और बहुत से शहरों में गए और कई शहरों में दूसरी बार गए और इसके बीच में उस पर पत्थरवाह हुआ। अब गलातियों 4:13 कहता है कि मेरे शरीर की इस कमजोरी के कारण मैंने तुम्हें पहले वहां पर सुसमाचार सुनाया और फिर बाद में वो डर्मी में जाता है और वहां पर जो वो प्रचार करता है और फिर दूसरे शहरों में वापस आकर प्रचार करता है। लेकिन किसी भी यात्रा में ये नहीं बताया गया कि पौलुस बहुत ही ज्यादा बीमार था या वो कमजोर था या अंधा था और वो कुछ काम नहीं कर पा रहा। तो वो तो चमत्कार कर रहा था, वो प्रचार कर रहा था। लेकिन देखिए एक बात क्या हुई, पत्थरवाह किया गया, उस पर पत्थरवाह किया गया था, लगभग उसे मरने के लिए छोड़ दिया गया था, लेकिन वो उठ खड़ा होता है। मेरा विचार तो यही है। कुछ साल पहले 1994 में, यानी बहुत साल पहले, हम चिली अनफोर्लो से वापस आए और यहाँ अरफोर्लो में हमारे चर्च में हम वहाँ पर मंगलवार के सुबह सॉफ्ट बॉल गेम खेलते थे। जब मैं वहाँ गया तो कलीसिया के एल्डर्स के साथ में सॉफ्ट बॉल गेम खेलने के लिए मुझे बुलाया गया। खैर जब मैं पहली बार वहाँ पर खेलने गया मेरे पास में ज्यादा मौका नहीं था। हालांकि बेसबॉल मुझे पसंद था लेकिन मैं खिलाड़ी तो नहीं था। सोचिए मैं कौन सा खेल खेलता हूं। चलिए मैं बताऊं, बास्केटबॉल, और मैं एक स्विमर था। तो बेसबॉल मुझे पसंद था तो उन्होंने कहा ठीक है आप पिचर हो सकते हैं। मैंने कहा ग्रेट, ये तो बहुत अच्छी जगह है। तो हम स्लो पिच सॉफ्ट बॉल खेल रहे थे। 2-3 बैटर्स वहां पर थे और फिर एक बड़े भाई खड़े हुए जो मेरी ऊंचाई के थे लेकिन मुझसे दुगने मोटे थे, बड़े भाई। तो फिर मैं अपने मोशन में आया और मैंने सॉफ्ट बॉल फेंका और हाथ ऐसे ही था। उन्होंने बॉल को हिट किया और वो मेरे माथे पर लगा, आंखों के बीच में। हाँ, सनग्लासेस पहने थे, वो बिल्कुल टूटकर बिखर गए थे। मेरा सिर फट गया था और मेरे माथे से बहुत खून बह रहा था, नाक से खून निकल रहा था, मुंह से खून निकल रहा था और दाहिनी आंखों से अंधा हो गया था। सब अचानक हुआ। मुझे लगा मेरे दांत भी गिर जाएंगे। पैरों से सारी ताकत निकल गई। मैं नीचे गिर गया और मैंने सोचा मेरा जीवन पूरी तरह बदल गया। मेरे मन में पहला विचार यही आया कि मेरा जीवन पूरा बदल गया है। और अवश्य मैं वहां पर प्रार्थना करने लग गया जितना मैं उस परिस्थिति में कर रहा था। मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया। मेरे सिर में फ्रैक्चर हो गया था और मेरे आईबॉल में खून जमा हो गया था, इसलिए मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा था और दूसरी भी बातें थी। तो मैं तो घर में आया, फिर उसके बाद में बस कुछ ही दिनों में प्रभु ने मुझे चंगाई दी। मेरी आंखों का खून ठीक हो गया, मैं देखने लगा, दिमाग की नसें भी ठीक हुई और सब कुछ बिल्कुल सामान्य हो गया। तो लेकिन ये बात हुई थी, सबसे पहले सॉफ्ट बॉल वैसे शब्द नहीं रहा। क्या हुआ देखिए, मानो मेघधनुष के सारे रंग मैंने देख लिए थे और उस समय वहां पर मेरे एक आंख में बहुत ही ज्यादा समस्या हुई थी। मेरे चेहरे का रंग बदल गया। मैं कहूं कि बस पहले 2 हफ्तों तक बहुत रंग बदलते रहा। मेरे चेहरे का रंग मानो हमेशा बदलते जा रहा था। मैंने इसका अनुभव नहीं किया था, ये तो केवल एक सॉफ्ट बॉल था। पौलुस पर पत्थरवाह हुआ, परमेश्वर ने उसे उठाया, लेकिन मैं सोचता हूं कि उस अनुभव से बाहर आने के लिए उसे कुछ समय लगा होगा। जब वो गलातियों 4:13 लिखता है, वो जानता है कि कमजोरी, जिसका मतलब कमजोरी है, इसका अर्थ बीमारी नहीं होता है। शरीर की कमजोरी में मैंने तुम्हें सुसमाचार सुनाया है। मेरा विचार इसके लिए यह है कि पत्थरवाह करने के बाद वो ठीक होते जा रहा था। प्रभु ने उसे उठाकर खड़ा किया, उसे बल दिया था। उसके कुछ प्रभाव हो गए। एक जगह वो कहता है कि अच्छा है कि तुम अपनी आंखों को उखाड़ लो। ये हो सकता है शायद किसी समय के दुख की बात हो,
जैसे मैं अपना दाहिना हाथ तुम्हारे लिए काट दूंगा। ये सच में नहीं है, बस कहावत है। तुम मुझे अपनी आंख निकाल कर दे सकते हो। ये शायद हो सकता है कि कहावत हो, या हो सकता है कि उसकी किसी एक आंख में परेशानी हो रही होगी, शायद कुछ भी हो। लेकिन पॉइंट ये है कि यहाँ पर कोई भी तरह से नहीं बताया गया कि पौलुस यहाँ पर इस यात्रा में बीमार था। लेकिन जो लोग बीमारी का सिद्धांत प्रचार करते हैं वो यहाँ पर गलातियों 4:13 को लेते हैं, बड़ी खुशी से बताते हैं कि पौलुस बीमार था, कि अपने विश्वास की कमी और बीमारी के लिए बहाना बनाएं। ये तो हमारे विषय से हटकर बात है, लेकिन ये देखिए एक सबूत जो हमारे पास है यहाँ इस वचन के बारे में। ठीक है, चलिए अपने नोट्स में लेटर जी पर चलते हैं। क्या अभी भी हमारे पास समय है? ठीक है। खैर ये 4th आवर है। ठीक है, खैर मैं तीसरे आवर से सिखा रहा हूं, मेरे पास समय है। ठीक है, लेटर जी। अन्य जाति के विश्वासियों में कौन सी 2 चीजों की जरूरत थी जिसके कारण ये मतभेद दूर हो जाएं? पौलुस से पत्र क्यों लिख रहा था? पहला था खतना। चलिए गलातियों 5 में चलते हैं। गलातियों 5 2 और 3, फिर वचन 6। गलातियों 5:2 कहता है, देखो मैं पौलुस तुमसे कहता हूं कि यदि खतना कराओगे तो, यहाँ पर धार्मिक रूप में कह रहे हैं, यहाँ पर मेडिकल रूप में नहीं कह रहे हैं, लेकिन ये एक धार्मिक विधि के रूप में, यहाँ धर्मी होने के लिए यदि तुम खतना करवाओगे तो मसीह से तुम्हें कुछ लाभ न होगा। फिर भी मैं हर एक खतना करने वाले को जता देता हूँ कि उसे सारी व्यवस्था माननी पड़ेगी। यहाँ पर ये बहुत ही बड़ी बात है। यदि आप निर्णय लेते कि उसमें से एक मानेंगे तो पूरे 613 को मानना होगा। हम चुनाव नहीं कर सकते थे, एक तो मूसा की व्यवस्था में है या फिर मूसा की व्यवस्था में नहीं है। आज बहुत से चर्च में बस यही तो बात है, वो तो बस जिन्हें चाहते हैं उन्हीं बातों को चुन लेते हैं और आपको उसमें दबाना चाहते हैं कि तुम्हें सब्त मानना होगा। शनिवार का सब्त, तुम्हें शनिवार का सब्त मानना होगा, यही सब्त है। 2nd ईयर में मैं इसे सिखाऊंगा, आप जरूर वापस आइए। लेकिन वो देखिए इसे चुनते या फिर दूसरी बातों को चुनते, व्यवस्था का दृष्टिकोण जिन्हें वो पसंद करते थे, और आप पर लादने की कोशिश करते। यहाँ पौलुस कहता है एक को मानना है तो सबको मानना होगा। मतलब जानवरों का बलिदान करो। कितने लोगों के पास में वेदी है और पास में याजक है? आपके घर में कितने लोगों के पास ऐसा है? यानी सब करना होगा। ठीक है, वचन 6 में मैंने कहा, और यीशु मसीह में न खतना रहित कुछ काम का है, परंतु केवल विश्वास का जो प्रेम के द्वारा प्रभाव करता है। प्रेम के द्वारा प्रभाव करता है, केवल यही तो मुख्य बात है। यही तो गलातियों की पत्री है। ये नहीं कि आप व्यवस्था को मानते हैं, लेकिन यह आपके दिल का विश्वास है। परमेश्वर इसी में दिलचस्पी लेता है। सुधार के लिए पौलुस यही लिखता है। ये एक गलती है। और दूसरी गलती थी कि व्यवस्था का मानना। यहाँ पर गलातियों 5:4, तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए हो। यहाँ पर यह कहता है किसी भी कामों से तुम अनुग्रह से गिर गए हो। यदि तुमने मसीह के साथ में और कुछ भी जोड़ दिया है, यदि ये मसीह में विश्वास से बढ़कर और कोई भी बात है, तो फिर क्या हो गया? तुम क्या कहता है? अनुग्रह से गिर गए हो। अनुग्रह से कैसे गिर सकते हो? लेकिन ये यही तो कहता है, अनुग्रह से गिर गए हो। यदि और भी कुछ जोड़ने की कोशिश करते हो, यानी एक हफ्ते में चर्च में कितनी बार जाना चाहिए या कितना देना चाहिए, दशवांश के बारे में मेरे पास मजबूत दृष्टिकोण है, मैं दशवांश देता हूं, लेकिन व्यवस्था में नहीं। जो कुछ भी आप यहां पर जोड़ते हैं मसीह के पूरे किए गए काम के साथ, चलिए मैं इसे इस तरह से कहता हूं, और कल मैं इसे आगे बताऊंगा जब भी मैं अगली बार आऊंगा, शायद शुक्रवार। अनुग्रह का सुसमाचार मैं आपको बताऊंगा। अनुग्रह का रिश्ता तो हमारे संबंध के साथ है, पिता के साथ का संबंध, और जो उसने हमें स्वीकार किया है, हमारा मेल मिलाप, हमारा छुटकारा। अनुग्रह का संबंध इस सच्चाई से है कि यीशु ने हमारे दोष को उठा लिया, हमारी दोष, हमारे पाप, हमारी सारी बातों को उसने उठा लिया, और प्रभु हमारे पाप हम पर नहीं लादता है। यही अनुग्रह है। लेकिन इसका क्या अर्थ बताते हैं? ये तो ऊपर से नीचे का अनुग्रह है, लेकिन उसे हम इस संसार में कैसे दिखाते हैं? अनुग्रह के इस आड़े दृष्टिकोण को। अभी भी ऐसी कुछ बातें हैं जिसे करने के लिए हमें बुलाया गया है, और कई बार जब लोग ये करने के बारे में सुनते हैं तो परेशान होते हैं। वो कहते हैं अगर मुझे कुछ करना है तो ये अनुग्रह नहीं है। खैर, अनुग्रह है। शुक्रवार का पाठ मैं आपको सिखा रहा हूं, मुझे माफ करना, लेकिन अनुग्रह आपको भले काम के लिए विवश करते चला जाएगा। अगर आप भले कामों में नहीं हैं तो अनुग्रह में नहीं हैं।
चलिए इतनी बात मैं भी आपको बताता हूँ, ठीक है। यानी ये ऐसी बात है जिसके बारे में लोग अभी इस तरह से कहते हैं, यदि मुझे व्यवस्था नहीं माननी है तो कुछ नहीं करना है, ठीक है। यानी व्यवस्था का माना जाना। और फिर लेटर एच, यहूदी मतवादी जो लोग थे वो किन युक्तियों का उपयोग कर रहे थे कि लोगों को फंसाएं। नंबर 1, वो नहीं मानते थे कि पौलुस एक प्रेरित है, इसलिए उसने इतना समय बिताया कि अपने अधिकार को साबित करें। अनुग्रह के सुसमाचार के उसके विचार पर वो चुनौती देना चाहते थे। चलिए गलातियों 6 में चले। मुझे याद नहीं, मैंने नहीं लिखा, लेकिन शायद 14 से 17 तक है, लेकिन ये शायद यही वचन है। गलातियों अध्याय 6 वचन 14 कहता है, पर ऐसा न हो कि मैं और किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। क्योंकि मसीह में न तो खतना और न खतनाहीन कुछ है, परंतु नई सृष्टि है। क्योंकि न खतना और न खतना रहित कुछ है, परंतु नई सृष्टि है। बस वो यही तो कहता है। और जितने इस नियम पर चलेंगे उन पर और परमेश्वर के इस्राएल पर शांति और दया होती रहे। आगे को कोई मनुष्य मुझे दुख न दे, क्योंकि मैं यीशु के दागों को अपनी देह में लिए फिरता हूँ। लोग इस संदेश पर हमला कर रहे थे। एंड्रयू पर अनुग्रह के प्रचार के लिए हमला किया गया। वो भी सारे सताओं में से होकर गए हैं। और जरूरी नहीं कि ये तो बुरे लोगों से हो, लेकिन ये ऐसे लोगों से है जिन्होंने अनुग्रह के बारे में प्रकाशन को नहीं पाया है। यहाँ पर पौलुस पत्र लिखता है कि यहाँ पर जो गलतियां हो रही थी उन्हें सुधार ले। उनमें से एक था व्यवस्था को मानना, और दूसरी गलती कि हमें कुछ नहीं करना चाहिए और हम शरीर में जी सकते हैं। यानी वो उसके सुसमाचार को चुनौती दे रहे थे और वो उसके जीने के बारे में सवाल उठा रहे थे। गलातियों 5:13, हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा न हो कि ये स्वतंत्रता शरीर के कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। यहाँ पर एक दूसरे की सेवा करने का अच्छा वचन है। वो कहता है ये स्वतंत्रता शरीर में जीने के लिए नहीं कि वो हाँ प्रभु मुझसे प्रेम करता है, मतलब मैं जो चाहूँ वो करूँ, फिर भी प्रभु प्रेम करेगा। मैंने इसे पहले भी कहा है और अब मैं इसे फिर से कहता हूँ, प्रभु आपसे प्रेम करता है, इसके लिए आपका यही लक्ष्य है। तो मेरे पास आपके लिए खबर है कि पूरा हो गया, आप लक्ष्य तक पहुंच गए। अच्छा दिन बिताएं। लेकिन मैं आपको ये बताऊं, प्रभु सबसे प्रेम करता है। प्रभु ओसामा बिन लादेन से प्रेम करता है। लेकिन यदि आपका लक्ष्य है कि आपसे प्रेम किया जाए, तो आप बहुत से लोगों की संगति में हैं। परमेश्वर ने जगत से प्रेम रखा। मैं नहीं सोचता वो हमारा लक्ष्य है, वो तो परमेश्वर का लक्ष्य है। और वो हमसे इतना प्रेम रखता है, बस एक ही तरीका था कि वो हमारी दोष भावनाओं को, हीन भावनाओं को, पाप को उठा ले, कि वो हमारे साथ में मेल मिलाप कर सके। लेकिन दूसरा कुरिन्थियों 5:20 में वो कहता है, इसलिए तुम भी उसके साथ में मेल मिलाप कर लो। यानी उसका भाग है जो हो चुका है, फिर हमारी भूमिका है जो विश्वास से है। इसलिए ढीला जीवन जीना लक्ष्य नहीं है, युक्तियों का उपयोग करना तो ये लक्ष्य नहीं है। जो काम अपने शरीर में हम करते हैं उसे सही बनाना तो ये हमारा लक्ष्य नहीं है। वो उन चीजों से हमें आजाद करने के लिए आया, इसलिए नहीं कि बस हम उन चीजों को करते जाएं, लेकिन उनसे छुड़ाने के लिए आया। यहाँ पर पौलुस हमें ढीले जीवन का सुसमाचार सुनाने के लिए नहीं आया है, ठीक है। इसे लिखने में पौलुस का उद्देश्य क्या था? इस पत्री को लेटर आए कि उसके प्रेरित होने को बताए और धर्मी बनाए जाने के सुसमाचार को बताए विश्वास से मसीह में। वो बताना चाहता है कि वो कौन है, उसका अधिकार क्या है और सच्चा सुसमाचार क्या है। और दूसरा कोई अगर कुछ और प्रचार करता है तो वो श्रापित है। मजबूत पत्र, सामर्थ्य पत्र, महत्वपूर्ण पत्री, ये तो सच में एक बहुत ही महत्वपूर्ण वचनों में से है जो पत्रियों में लिखी गई हैं। ठीक है, आपके पास गलातियों की पत्री की आउटलाइन होनी चाहिए। क्या नोट्स में है? ये कुछ पन्ने पलटा लें। मैं आपसे विनती करता हूं कि प्लीज, ये कोई बड़ी किताब नहीं है, बस इसमें 6 अध्याय है, बड़ी किताब नहीं है। प्लीज इसे पढ़ लें, इसे कई बार पढ़ लें। मैं जानता हूं दूसरी भी क्लासेस हैं, लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, ठीक है। इसे पढ़ें और आउटलाइन के दृष्टिकोण से इसे पढ़ते जाएं, इस बात को जानें कि इस किताब का फ्लो कैसे है, और फिर इसे फिर से पढ़ें उन आउटलाइंस के बारे में जिस पर हम चर्चा करेंगे। चलिए इसमें से कुछ पढ़ लेता हूं। पौलुस अपने प्रेरित होने के बारे में वहां पर बताता है। इस बात को हमने यहाँ पर देख लिया है।
और कैसे इसका संबंध जोड़ता है पहले स्वर्गीय अधिकार के साथ और फिर पृथ्वी के अधिकार के साथ। पतरस और दूसरे चेलों ने उसे वहां पर संगति के लिए हाथ दिया। फिर यहाँ पर यीशु समाचार बताता है पौलुस के विश्वास के द्वारा हम धर्मी ठहराए जाते हैं, इसके बारे में हमने बताया है। ऐतिहासिक, छुटकारे और भावनात्मक बहस के बारे में वो हमें बताते जाता है और एरोगोलिकल विवाद बताता है। हम यहाँ पर शायद इसे पढ़ लें, लेकिन इन बातों को न देखें। ये यहाँ पर देखिए विवाद के जवाब दिए गए हैं। यहाँ पर ये विवाद किए गए हैं, अलग अलग दृष्टिकोण से बताए गए हैं। और फिर नंबर 3, उन्हें वहां पर सुसमाचार की आजादी में खड़े रहने के लिए कहा गया, यानी मूसा की व्यवस्था से स्वतंत्रता। हमारे पास अनुग्रह का सुसमाचार है जो व्यवस्था पूरी करता है। इसके बारे में हमने कहा है हम आत्मा की अगुवाई में चलने के लिए आजाद हैं। मसीह में सच्ची आजादी तो दूसरों से प्रेम करती है। और फिर आगे जाकर वो अपना सारांश बताता है। और फिर अगर आप अगले पन्ने को देखें तो आप जानेंगे कि कैसे मैंने निर्णय लिया कि ये किताब के बारे में सिखाऊं। मैं कोई एक वचन से वचन बताने वाला शिक्षक नहीं, मुझे उसमें बहुत मुश्किल होती है। मैं टॉपिक से सिखाता हूं। मैंने महसूस किया कि प्रभु ने इस क्षेत्र में मुझे यहाँ पर कुछ प्रेरणा दी है और मैंने यहाँ पर गलातियों की पत्री के बारे में 7 मुख्य टॉपिक्स दिए हैं। जैसे हम इसको देखते चले जाएंगे हम निश्चय इन बातों को और अच्छे से देख पाएंगे। तो शुक्रवार को पहली बात सिखाऊंगा वो है अनुग्रह का सुसमाचार, और सबटाइटल है कि हम अनुग्रह में हैं, क्या हम व्यवस्था में हैं या फिर अनुग्रह में हैं। और मैं आपको बताऊंगा कि अनुग्रह क्या है और अनुग्रह क्या नहीं है। और फिर अगला लेसन जो कि सोमवार को होगा, जिसकी लाइव स्ट्रीम होगी, और मैं बताऊंगा प्रकाशन का ज्ञान। ये मेरा बहुत ही पसंदीदा विषय है। ये प्रकाशन का ज्ञान क्या है, क्योंकि पौलुस लिखता है कि उसने ये मनुष्य से नहीं पाया लेकिन यीशु मसीह के प्रकाशन के द्वारा इसे पाया। इसका क्या मतलब है और ये हमारे जीवन में कैसे काम करेगा। ठीक है, उसके बाद में हम देखेंगे मसीह में हमारी पहचान के बारे में, गलातियों 2:20 से कि अब मैं जीवित नहीं लेकिन मसीह मुझ में जीवित है। हम 1 घंटा शिक्षा देंगे कि हम मसीह में कौन हैं, नए मनुष्य या पुराने मनुष्य। फिर हम विश्वास के बारे में देखेंगे, वो जो हमारे मध्य में चमत्कार करता है वो कैसे करता है, व्यवस्था से या फिर विश्वास के सुने जाने से। हम विश्वास के बारे में देखेंगे और इसके अलग अलग दृष्टिकोण को हम देखेंगे। और फिर हम चर्चा करेंगे व्यवस्था का श्राप और फिर अब्राहम की आशीषें। अब्राहम की जो आशीषें वो क्या हैं, श्राप के विरुद्ध में, क्या हम श्राप में रह रहे हैं या फिर आशीष में जी रहे हैं। कुछ लोग सोचते हैं आशीष में जी रहे हैं लेकिन वो निश्चय ही श्राप में पड़े हैं ज्ञान की कमी के कारण। ठीक है, फिर हम 2 वाचा देखेंगे, क्या हम बेटे हैं या फिर हम गुलाम हैं। और फिर अंत में आत्मा में जीवन के बारे में कहेंगे। और आखिरी 2 लेसन है 6 और 7 में मैं आपको बहुत सी बातें बताऊंगा, ऐसी बातें जिनका हम प्रतिदिन सामना करते जाते हैं, जीवन के चुनाव। और हम देखेंगे कि हम में से कितने लोग अभी भी नैतिकता में किस तरह से चलते हैं, क्या हम आत्मा में जी रहे हैं या फिर हम शरीर के अनुसार जी रहे हैं। ठीक है, ये कोर्स इसी तरह से चलने वाला है। मुझे कोर्स पसंद है और निश्चय आप इसका आनंद उठाएंगे। ये शुरू करने वाला लेसन था, ओरिएंटेशन था। क्या अभी भी कोई सवाल या विचार हैं? कुछ मिनट बाकी है, पूछिए। जी, मेरा ये सवाल है, यहाँ पर देखिए पौलुस एक जगह कहता है कि यानी मैं बस यही पूछना चाहता हूँ कि एक जगह पौलुस से कहता है कि मैं तीसरे स्वर्ग में उठा लिया गया हूँ। यहाँ पर जिस तरह से बाइबल में ये वचन बताया गया है कि पौलुस जो है तीसरे स्वर्ग में उठाया गया, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सच में इस तरह का अनुभव उसने अपने जीवन में पाया था या किसी तरह से वो अपने मन की बात यहाँ पर बताना चाहता है कि ये किसी तरह का उसका अनुभव रहा है, या इसके बारे में आप जरा बताइए। ये दिलचस्प है, वो खुद के बारे में कह रहा है, निश्चय वो तीसरे स्वर्ग में उठाया गया ही होगा। मैं सोचता हूँ शायद वहीं पर उसने प्रकाशन से सुसमाचार पाया होगा। मुझे इसके बारे में ज्यादा पता तो नहीं है, मैंने इस संदर्भ में इसके बारे में कभी नहीं सोचा है। यानी पत्थरवा करने के बाद में शायद वो अपने शरीर से निकल गया और उसने ये सब कुछ पाया, शायद हो सकता है, मुझे पता नहीं। ठीक है, हाँ, अनुग्रह से गिरने के बारे में आप क्या कहेंगे? अनुग्रह से गिरने का मतलब मेरे शब्दों में क्या है? और खैर, इस मुश्किल सवाल के लिए धन्यवाद। अनुग्रह से गिरने का मतलब जब हम उस प्रयोजन में कुछ जोड़ने की कोशिश करते हैं, मनुष्य की हर एक जरूरत के लिए परमेश्वर ने जो दिया है उसे हम अनुग्रह कहते हैं। जब हम उसमें कुछ जोड़ने की कोशिश करते हैं तो फिर हमने छोड़ दिया उस अनुग्रह को, हमें उस अनुग्रह में कुछ जोड़ने की जरूरत नहीं है। देखिए, अगर हम कुछ और बात को देखते हैं, देखिए इसके अलग अलग शेड्स होते हैं। कुछ लोग शायद इसमें कुछ जोड़ दें लेकिन अपने उद्धार, अपने धर्मी ठहराए जाने के लिए उस पर वो भरोसा नहीं रखते हैं,
तो कुछ लोग इसमें और भी आगे चले जाते हैं, परमेश्वर ने जो किया उस पर भरोसा नहीं करते, लेकिन वो जो कर रहे हैं उन बातों पर वो भरोसा करते हैं। शायद उन्होंने अनुग्रह में शुरू किया, लेकिन यहूदी विचार वहां पर आते हैं और उन्हें रास्ते से भटकाते हैं और जल्दी फिर वो शब्द को मानते हैं, उन्हें ये करना है और वो करना ही है, नहीं तो प्रभु के साथ सही संबंध में नहीं है। मेरे मन में यहाँ पर वो अनुग्रह से दूर चले गए हैं या अनुग्रह से गिर गए हैं, क्या परमेश्वर को छोड़ दिया मुझे इसके बारे में पता नहीं। लेकिन यदि आप पहला तिमोथी 4:1 में जाएं, पहला तिमोथी 4:1, परंतु आत्मा स्पष्ट से कहता है कि आने वाले समय में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पर मनन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं से जी मैं सोचता हूं कि तुम्हें ये करना होगा, वो करना होगा कि प्रभु के साथ सही हो जाए, ये दुष्ट आत्माओं की शिक्षाएं हैं और कुछ विश्वास से भरमाए जाएंगे। अगर आप इब्रानियों 3:13 और 14 को देखें, इब्रानियों 3:13 और 14 कहता है, जब तक कि आज का दिन कहलाता है एक दूसरे को प्रोत्साहित करो, और पौलुस बस यही तो कर रहा था। गलातियों 5:1 में कहता है, दृढ़ खड़े रहो उस स्वतंत्रता में जहां पर यीशु ने हमें आजाद किया, फिर से बंधन के जुए में न जुड़ते जाओ। देखिए, ये तो एक प्रेरणा है, और ये एक तरह से वो प्रेरणा है जो हमें प्रतिदिन एक दूसरे को प्रोत्साहित करना है जब तक कि दिन है, कि कहीं तुम में से कोई कठोर न हो जाए पाप के धोखे के कारण, क्योंकि हम मसीह के साथ में सहभागी बनाए गए हैं। यदि हम अपने भरोसे को थामे रहते हैं तो अंत तक बने रहें। यानी ऐसे बहुत से वचन हैं जो मैं आपको अभी बता सकता हूं, लेकिन ऐसे दिखता है यहाँ पर संभावना है कि लोग अपने विश्वास को छोड़ दें, कि उनका दिल कठोर हो जाता है या अनुग्रह से गिर जाते हैं। आप कुछ शुरू करने के लिए पहली बातों को ऐसे ही नहीं छोड़ सकते हैं, इसलिए इसके लिए मेरी बस यही तो समझ है। और कोई सवाल है? जी हाँ, आप। जी, मेरा सवाल ये है इस तरह से कि जैसे परमेश्वर अपने वचन में कहता है कि मैंने कुछ बातें पहले से निश्चित की करके रखी है, मैंने पहले से बातें कुछ तय करके रखी है कि तुम्हारे लिए ऐसा होगा तो वैसा होगा। ये जो विचार है इसके बारे में क्या आप मुझे बता सकेंगे कि ऐसी कुछ बातें हैं जो परमेश्वर ने पहले से ही तय करके रखी है, जो परमेश्वर ने पहले से नियुक्त करके रखी है, उसके बारे में कुछ बताएंगे? मैं इसके बारे में कैसे आपको समझाऊं? बस मुझे ये जानना है कि क्या परमेश्वर ने ऐसी कुछ बातें तय करके रखी है। मैं क्लास के पहले किसी से बात कर रहा था, परमेश्वर ने क्या किया है कि उसने पहले से नियुक्त किया है क्या, और उसके लिए शायद ये अच्छा उदाहरण होगा या नहीं पता नहीं, लेकिन अगर आप 70 मंजिल की इमारत पर खड़े हैं और नीचे देख रहे हैं, उस बिल्डिंग के कोने से आप देख रहे हैं, वहां पर नीचे चौक है और आप 70 मंजिल के ऊपर से देख रहे हैं, और कहिए कि अगर आप सारी सृष्टि के सृष्टिकर्ता हैं और आपने फिजिक्स के नियम बनाए हैं, वो तो अटल है और आप ही ने उसे कहे हैं, और आप देखते हैं कि दो कार 90 डिग्री एंगल में बहुत तेज रफ्तार से आगे बढ़ती जा रही हैं। आपके दृष्टिकोण से आप देख सकते हैं कि क्या होने वाला है, आपके पास पहले से ज्ञान है, निश्चय उनकी बड़ी टक्कर हो जाएगी। क्या यह आपकी गलती है? क्या आपने इसे किया, इसकी अनुमति दी है? परमेश्वर उन्हें होने देता है जो हम होने देते हैं। भजन संहिता 115 वचन 16 कहता है कि उसने पृथ्वी मनुष्य को दी। भजन 8 कहता है कि उसके हाथों के कामों पर उसने हमें अधिकार दिया है। उत्पत्ति 1:26 से 28 कहता है कि पृथ्वी पर का सारा अधिकार मनुष्य को दे दिया है, और इसलिए जो भी मनुष्य अनुमति देता है परमेश्वर उसे होने देता है। मैंने एक जगह इसे सिखाया है, जब कैन ने हबिल को मारा था उस समय परमेश्वर कहाँ पर था? वो पहले दुखद बात थी और वो उसमें क्यों नहीं जुड़ा, क्यों नहीं जुड़ पाया? नहीं जुड़ सकता था। उसने पृथ्वी मनुष्य को दी, इसलिए अपनी इच्छा से। देखिए, यहाँ पर अगर इन सवालों का जवाब देना है तो सबसे अच्छा तरीका है कि हम शुरू में चले जाएं और देखें प्रभु मनुष्य के साथ कैसे जुड़ा, पाप के पहले और पाप के तुरंत बाद। उसने हव्वा को नहीं रोका। उसने हव्वा को क्यों नहीं रोका, आदम को क्यों नहीं रोका? क्योंकि पृथ्वी उन्हें दी थी, जो वो होने देंगी वो उन्हें होने देगा। इसी तरह का संबंध वो चाहता था कि हम उसके साथ में पूरी तरह आधारित रहने वाले हो, लेकिन हम आज़ाद होने के लिए भी स्वतंत्र हैं। यानी पौलुस पर पत्थरवाह हुआ, यानी बुरे मनुष्य के पास अपनी इच्छा थी, उन्होंने चुना कि पत्थरवाह करे, लेकिन प्रभु ने उसे जिलाने का चुनाव किया। लेकिन प्रभु पत्थरवाह में जुड़ा नहीं था, वो चमत्कार में जुड़ा था। अगर प्रभु उस पत्थरवाह को होने देता तो उसे जिलाता भी नहीं था। मुझे पता नहीं इससे मदद मिली या नहीं, लेकिन सेकेंड ईयर में हम बहुत सी बातों को देखने वाले हैं। ठीक है, हाँ, शायद आपने पहले सवाल पूछा है, आप पूछ सकते हैं अभी।
जी, देखिए पौलुस ने तो प्रकाशन से सुसमाचार पाया था, इस बात को हम मान लेते हैं, लेकिन ये प्रकाशन से सुसमाचार पाना, ये जो बात है, ये सच में क्या होता है? इसके बारे में क्या आप हमें ज़रा समझा कर बताएँगे? और उसने सोचा कि वो कहीं उसका दौड़ना व्यर्थ ना हो। वो गलातियों के विश्वासियों के बारे में परवाह करता था। उसने कुछ शुरू किया था, लेकिन वो गलत मार्ग पर गया। यदि वो उसी मार्ग में बने रहते और यहूदी मत विचार वाले हो जाते कहा जाए तो वो अनुग्रह से गिर जाते और इसका काम व्यर्थ हो जाता। वो यही कह रहा है।